बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत सख्त फैसले कर रही है, जिस सख्त फैसलों का अब बोझ अवाम पर आन पड़ा है। अवाम को महंगाई का सामना है, अवाम को महंगा पेट्रोल मिल रहा है, अवाम को महंगी बिजली मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ PTI भी कुछ सख्त फैसले कर रही है अपनी तंजीम के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद पंजाब की क़यादत को तब्दील करने का फैसला किया था और बिलाखिर पंजाब के सदर शफकत महमूद वस्ती पंजाब के जो सदर थे उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह डॉक्टर यास्मीन राशिद को पंजाब सेंट्रल का सदर मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि जनूबी पंजाब में भी ओन अब्बास पप्पी को सदर मुकर्रर किया गया, क्योंकि खुसरो बख्तियार जो कि पार्टी के सदर थे वहाँ पे वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, नैब के पास उनकी तहकीकात हैं, लेकिन इतलात के मुताबिक वो पेशावर के रास्ते मुल्क से बाहर चले गए। ना लॉन्ग मार्च में वो शरीक थे, ना उनका पार्टी को अता पता है कि वो कहाँ पे हैं। इस लिहाज से ये फैसले जो किए जा रहे हैं, दरहकीकत पंजाब में PTI की क़यादत की तरफ से लॉन्ग मार्च में एक भरपूर शिरकत ना होने के बाद से ये फैसला किया गया था कि ये तब्दीलियाँ की जाएंगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जलसों से खिताब कर रहे हैं और जलसों से खिताब करते हुए वो अपने पहले ही मौक़िफ़ को बार बार दोहरा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं। लगता यह कि वो इस्टेब्लिशमेंट से अब भी हर वक्त ये कहते नज़र आते हैं कि उन्हें न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आज भी उन्होंने कहा कि अगर न्यूट्रल होने का ये मतलब तो नहीं है कि जब उनके खिलाफ साजिश हो रही थी, मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही थी, उनकी हुकूमत को हटाया जा रहा था, तो उस वक्त न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए था। गोया इमरान खान साहब अब भी दस्तक दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर, बार बार सपोर्ट मांग रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जवाब ना मिलने की वजह से इमरान खान साहब की बेचैनी बढ़ती ही चली जा रही है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है कि इसके साथ साथ जो सख्त फैसले हुकूमत करती जा रही है, इसका फ़ायदा किसको होगा। इमरान खान साहब की अगर तकारीर को देखें और कल ही उन्होंने जलसे से जो खिताब करते हुए कहा था, कभी कभी इमरान खान साहब ऐसे जुमले किए जाते हैं जिसका उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। डॉलर की कीमत बढ़ने के हवाले से एक ज़माने में इमरान खान साहब कहा करते थे कि अच्छी बात है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी हैं वो पैसे पाकिस्तान भेजेंगे, उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब इमरान खान साहब कहते हैं जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो शरीफ फैमिली के असासे बढ़ते हैं। गोया इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आके जो डॉलर को 180 रुपये से 190 रुपये तक पहुँचाया, इसका फ़ायदा किसको पहुँचाया गया, ज़रा ये भी सुनिएगा। 60 रुपए लीटर आप एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दें, बिजली डबल कर दें, और आप सोचे ही ना कि आम आदमी का क्या हाल होगा, तनख्वाहदार का क्या हाल होगा। क्या इनके पास भी वो बाहर स्विस बैंक अकाउंट में और ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं आपकी तरह? क्योंकि यहां जब रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि इनकी दौलत डॉलर्स में है। इमरान खान साहब के दो मौक़िफ़ हैं। एक ज़माने में जब वो इलेक्शन कैंपेन चलाया करते थे तब भी कहा करते थे डॉलर की कीमत बढ़ती है तो हुक्मरानों के असासे बढ़ते हैं। फिर इक़्तिदार में आने के बाद वो कहा करते थे जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचता है। अब वो फिर अपोजिशन के अंदर हैं और अपने उसी मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब अम्मार मसूद साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुबशर लुकमान साहब, और हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब जाहिद गोगी साहब। अम्मार मसूद साहब, क्या लगता है आपको, PTI ने बड़े सख्त फैसले किए, पंजाब की लीडरशिप चेंज कर दी, वजह क्या है? वही वजह है लॉन्ग मार्च में नाकामी या कोई और वजह हो सकती है? लॉन्ग मार्च में नाकामी कैसे हो सकती है? इसलिए कि पंजाब की सारी क़यादत तो उस दिन जब लॉन्ग मार्च था वो तो पेशावर में खान साहब के सराहने खड़ी हुई थी, तो इसका जिम्मा इसे किस तरह दिया जा सकता है? खान साहब के इर्द गिर्द एक साजिशी लोगों का टोला है जो खान साहब की हर नाकामी का जिम्मा किसी और पर डालने में कामयाब हो जाता है। अब शफकत महमूद के ऊपर जिम्मा डाल दिया है, कल को ये यास्मीन राशिद पे डाल देंगे। खान साहब की हालत इस वक्त एक ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह है जिससे उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया जाए तो फिर वो सारी चीजें तोड़ देता है, बाकी सारे खिलौने तोड़ देता है। या मार मसूद साहब जी, इमरान खान साहब ने बिल्कुल इसे इसी तरह ही समझा, जिसमें
सिर्फ उन्होंने ये समझा कि उनके पास एक रिमोट कंट्रोल होगा जिससे जब चाहेंगे अपोजिशन के अरकान को, चाहे वो साबिक वज़राए आज़म हैं, उन्हें जेलों में घसीटते रहेंगे। ये एक ऐसा खिलौना है जिसके ऊपर चढ़कर वो सवारी करेंगे तो कोई उनके नज़दीक नहीं आ सकेगा। ये एक ऐसा खिलौना है जिसमें अगर वो नैब के चेयरमैन की एक नाज़ेबा वीडियो निकाल देंगे तो फिर सारी उम्र के लिए नैब का चेयरमैन उनका मती और फर्मा बरदार हो जाएगा। ये एक ऐसा खिलौना है जिसे जब चाहेंगे वो जमीन पर मार कर तोड़ देंगे, जब चाहे इससे लोगों को गाली देंगे, जब चाहेंगे इससे लोगों पे गद्दारी के इल्जाम लगाएंगे। ये एक ऐसा खिलौना है जिसमें एक रिमोट कंट्रोल लगा है जिससे सारा मीडिया उनका फर्मा बरदार हो जाता है, कोई मुखालिफ हमें आवाज नजर नहीं आती। ये एक ऐसा खिलौना है जो खान साहब के लिए ईजाद किया गया था और पाकिस्तानी हुकूमत को उन्होंने इस तरह रुस्वा किया है कि कोई बच्चा शायद अपने खिलौने के साथ भी ये सलूक ना करता हो। मुझे बड़ी हैरत होती है जब इमरान खान किसी अपनी काबीना के फर्द पर या अपनी पार्टी के किसी फर्द पर इल्जाम लगाते हैं। पीटीआई का सबसे बड़ा मसला, लेकिन हमारे मसूद साहब ये बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन क्या ये नाकामी नहीं है कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर से लॉन्ग मार्च में शरीक होने के लिए चंद 100 लोग भी ना निकले? क़यादत जिम्मेदार नहीं है पंजाब की? मुझे ये बताइए, ये शफकत महमूद की नाकामी है? मैं वो जो आखिरी जुमला मुकम्मल कर रहा था उससे ये रिलेट करता हूँ। पीटीआई का सबसे बड़ा मसला सिर्फ एक है और वो इमरान खान है। अगर इमरान खान ने पंजाब के ऊपर बुज़दार को मुसल्लत ना किया होता, यहाँ फरा गोगी का स्कैंडल ना हुआ होता, एक कठपुतली की तरह उस्मान बुज़दार इस्तेमाल ना हो रहा होता, पंजाब के लोगों के लिए कोई रिलीफ, कोई काम, कोई फलाह, कोई बेहतरी की होती, लोग खुद निकलते। इसमें शफकत महमूद को इल्जाम चले मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। हमारे मसूद साहब, मुबशर लुकमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुबशर लुकमान साहब, शफकत महमूद साहब को हटाया जाना क्या लॉन्ग मार्च की नाकामी है या शफकत महमूद साहब किसी और तरफ ज्यादा करीब हैं? एक वजह ये हो सकती है, आपको क्या लगता है, क्या वजह है? देखिए, कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो मलिक साहब, ये इमरान खान अपनी खिफत जो है वो दूसरों पे डालने के माहिर हैं। उन्होंने कभी ब्लेम नहीं एक्सेप्ट करना खुद, उन्होंने हमेशा दूसरों को ब्लेम करना है। अब पंजाब से उनको सबसे ज्यादा शर्मिंदगी हुई है और पंजाब को उन्होंने हेड बनाया था, शफकत महमूद को। लेकिन आप ये देखें कि जिस शख्स को यहाँ 4 साल वजीर आला रखा, उसकी जिम्मेदारी नहीं लगाई थी कि वो बंदों को निकाले। जो उनके बाकी पंजाब के वज़रा थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पंजाब को निकाले। शफकत महमूद थे, दूसरी तरफ खुसरो बख्तियार थे साउथ पंजाब के लिए। खुसरो बख्तियार को कुछ नहीं कहा। तो ऑब्वियसली जो आप बात कह रहे हैं उसमें बड़ा वजन है, लेकिन और भी कोई वजूहात है कि शफकत महमूद साहब जो है जी वो उनको लगता है कि किसी और के करीब है, तो उनको मैसेज दिया गया है। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ जो थी उसकी तंजीम तो पहले से नहीं थी, तो अब बिल्कुल भी उसकी लोगों के सामने आया हो गया है कि तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी ढांचा है वो बिल्कुल खत्म हो गया, ना होने के बराबर है। लेकिन मुबशर साहब, अगर वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के साथी या करीब होने की वजह से शफकत साहब को निकाला गया है, तो दूसरी तरफ साथ साथ इमरान खान साहब हर रोज़ अपनी स्पीच में न्यूट्रल से डिमांड कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल क्यों हैं। आज भी कहा कि जब हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही थी तो न्यूट्रल क्यों थे? नहीं जी, वो उनको ये लग रहा है कि ये लोग जो हैं, 2-4 लोग जो हैं वफाक में भी और सूबों में भी, ये अपनी अपनी लाइन फिट कर रही हैं। यानी ये आप अपने, वो जैसे पंजाबी कहते हैं, मक्खू ठप रहे हैं कि जनाब हमको फायदा हो जाए, भले पार्टी का जो मर्जी होता है। इमरान खान की जो मेरा ख्याल है, मैं क्या सराही कर सकता हूँ, वो ये है कि ये लोग पार्टी के खिलाफ अपनी जाती मफादात के लिए वहाँ पे राब्तों में हैं, और अगर ये राब्तों में ना होते तो लॉन्ग मार्च बहुत बड़ी होती और किसी के कहने पे शायद जो है ना वो लॉन्ग मार्च में तकरीब कारी हुई है और लोग नहीं निकल सके। जनूबी पंजाब में भी मुबशर साहब क्या इतलात हैं आपकी? कुछ आसफ अली जरदारी साहब के रास्ते में भी हैं कुछ लोग, पीटीआई के अराकीन असम्बली भी? नहीं, वो तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट खबर है कि 22 अफराद पीटीआई के जो हैं साउथ पंजाब में, वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में नहीं, वो भरपूर राब्ते में है। और आसिफ अली जरदारी साहब नहीं जी, अहमद महमूद साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं, वो उसको स्पीयर हेड कर रहे हैं कैंपेन को, और उनके साथ हैं। कुछ की मुलाकात हुई है शायद बिलावल साहब से जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे उन दिनों में,
और उन्होंने उनको यकीन दिलाया अपनी सपोर्ट का, और अभी उनको यही कहा गया था कि जी आप जिधर हैं वहीं पे रह के आप देखें कि क्या होना है, और इलेक्शन से करीब आपको बताया जाएगा कि आपने अपने ही पुराने सिंबल पे लड़ना है, वो जीप है या जो भी है, कि आपने पीपल्स पार्टी के सिंबल पे लड़ना है। तो वो तो 22 के करीब, 21 या 22 के करीब लोग हैं जिनकी मैं आपको यकीन ही कह सकता हूँ कि साउथ पंजाब के वो पीपल्स पार्टी से बड़े राब्तों में हैं, और पीपल्स पार्टी बहुत क्लोज है वहाँ पे। और जरदारी साहब 2 डील्स कर रहे हैं। एक तो ये साउथ पंजाब का जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, दूसरा मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, और ये अभी दे रहा हूँ, 1 साल पहले दे रहा हूँ इलेक्शन से, कि बलूचिस्तान जो है अगले इलेक्शन में वो टोटल पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। वो अभी से उन्होंने वहां पे ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। तो साउथ पंजाब एंड बलूचिस्तान, ये आप पीपल्स पार्टी के इसमें बहुत आप झंडे देखेंगे यहाँ। मुर्शिद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ज़ाहिद साहब, आप पंजाब की सियासत को बड़ा देखते हैं, लाहौर की सियासत पे आपकी गहरी नज़र है। ये हुआ क्या पीटीआई के साथ? शफकत महमूद साहब को हटा दिया गया, यास्मीन राशिद अगरचे अच्छी वर्कर हैं उनको सदर बना दिया गया, लेकिन पंजाब को, सेंट्रल पंजाब को कंट्रोल कर पाएंगी यास्मीन राशिद? दूसरा, क्या मार्च की नाकामी वजह बनी सारी तब्दीलियों की? देखिए मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि ये नाकामी कौन कह रहा है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नाकामी है तो ये मुझे बताइए कि इस कदर ज़्यादा फोर्सेस लगा दिए, कंटेनर लगा दिए गए, पूरा लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक पूरी हर चीज़ वहाँ पे तहस नहस कर दी गई। अगर ये नाकामी है तो फिर कामयाबी क्या होती है? खान साहब ने फिर क्यों हटा दिया शफकत साहब को? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये इसकी वजूहात कोई और भी हो सकती हैं। ठीक है। पहली बात तो ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, तो पूरी दुनिया में एहतजाज जहाँ पे भी होता है, एहतजाज का एक मतलब होता है, मकसद होता है कि वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि उस दिन की आप देख लें, अगर मैराथन ट्रांसमिशन आपने भी की थी तो वो एक कामयाब तो उनका हो गया। क्या कामयाबी ये नहीं थी कि रुकावटें होती, रुकावटें तोड़ के लोग चले जाते? नहीं, तो वो तो ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी ये एक मज़े की बात है। ये वही उसी तरह का लॉन्ग मार्च था जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने किया था। बिलावल भुट्टो साहब ने अगर लॉन्ग मार्च किया था तो उनको कोई कंटेनर रास्ते में नहीं था, वो आराम से वो पहुँच गए। तो अगर इनको कोई खौफ था इस हुकूमत को तो इन्होंने जगह जगह कंटेनर लगा दिए, जाने देते उनको कुछ भी ना होता, तो क्लियर हो जाती मामला। ये मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग मार्च को नाकाम कहना, मेरा ख्याल ये मैं इसमें अगर एक बात अर्ज करूं मलिक साहब, अगर आप इजाजत दें। जी मुर्शिद साहब, मैं एक बात अर्ज करूं बड़े एहतराम के साथ। मुझे एक्चुअली पता नहीं आवाज से कि कौन हमारे दोस्त बोल रहे हैं। जाहिद साहब हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, जाहिद गोगी साहब। अच्छा, माशाल्लाह। जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपको एक अर्ज करूं कि देखें, अगर कामयाब हुआ होता ना मार्च, तो हमको शहरों में वो लोग नजर आते। मसलन मैं तो लाहौर शहर में था उस वक्त, तो मुझे कोई रोड चौक नहीं नजर आई। चले रोका ना तो उनको मोटरवे के ऊपर था या जीटी रोड के ऊपर था ना, तो तब तक तो वहां पे नजर आते। जो पिछली लॉन्ग मार्च थी उसमें मैं बड़ा भरपूर हिस्सा था मेरा, तो मैं बड़े क्लेम कर सकता हूँ इसमें कि उसमें जो तैयारियां थी वो ऐसी थी, और कि जो इस दफा नहीं थी तंजीमी लेवल पे। देखें कि जहांगीर तरीन थे, अलीम खान थे, चौधरी फराज थे, और लोग थे, ओन चौधरी थे, ये सारे लोग गवाही देंगे मेरी इस बात की कि एक तंजीमी ढांचा पूरा काम कर रहा था। लोगों को जमा करना, ट्रांसपोर्ट का अरेंज करना, खाने का अरेंज करना, अद्वियात का अरेंज करना, मोबाइल टॉयलेट्स का अरेंज करना। और दूसरी तरफ जो रुकावटें थी वो याद करें पाकिस्तान अवामी तहरीक के रूए रवां डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को, कि उनके यानी वर्कर्स ने और उनके जो शहदाई थे उन्होंने आके उन रुकावटों को हटाया। वो अपने साथ क्रेन्स भी लाए हुए थे वो, और शेलिंग और बहुत ज्यादा हुआ था, इससे बहुत ज्यादा हुआ था। डी चौक में वो याद करें कि जब रात को एक क़यामत का मंजर था वहां पे, और मैं भी वहां पे था, आप भी थे, चौधरी शुजात भी थे, और लोग भी थे, बल्कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी तो बड़े शदीद बीमार हो गए थे, चौधरी शुजात बीमार हो गए थे, हालांकि वो गाड़ी के अंदर थे। तो ये मान लें, ये इसलिए नाकाम कह रहे हैं कि तंजीमी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है लोगों को नहीं निकाल सकी। जो लोग निकले, जो आपने देखे और मैंने देखे, वो लोग थे जो इमरान खान की खालिद सपोर्ट में अपने ओन पे निकल कर आए हैं, उनको पार्टी ने नहीं ऑर्गेनाइज किया वहां। बिल्कुल ठीक है। मुर्शिद लुकमान साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे ब्रेक।
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। अमार मसूद साहब, ये पंजाब में क्या मसला है? PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वज़रा के हवाले से भी अभी तक इख्तलाफात हैं सामने, इसको कैसे हल करेगी PMLN? हुकूमत में तो आ गई PMLN, लेकिन पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना है। इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, जो पहले गुफ्तगू हो रही थी उसमें हमारे मोहतरम दोस्त जाहिद साहब ने कुछ कमेंट किया, मैं उस पर बात करूं। जी प्लीज। उन्होंने कहा कि जी मार साहब जी टेस्ट बात हमारे साहब आपकी आवाज आ रही है? जी अब मुझे आ रही है। जी तो ये और तरह के माशरे होते हैं जहां 10 लोग प्ले कार्ड पकड़ के खड़े हो और प्रोटेस्ट रजिस्टर हो जाता है। इमरान खान साहब के मकासद सिर्फ प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना नहीं था। इमरान खान बड़े वाज़ेह तौर पे बता चुके थे कि आएंगे हो गया तो वो कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। अमार साहब की थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब आ रही हो रही है, मैं वापस आता हूँ आपको। ज़ैद साहब, वो अमार साहब कहना चाह रहे थे कि कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना मकसद नहीं था। अगर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना मकसद था तो शायद कामयाब कहा जा सकता है। इमरान खान साहब दावा कर रहे थे 20 से 30 लाख लोग इस्लामाबाद ले जाने का। इतना बड़ा अगर मॉब इकट्ठा कर लेते तो रुकावटें तो 1 मिनट में हट जाती। नहीं, पहली बात तो ये है कि मलिक साहब, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मुहावरतन कह दी जाती हैं, सिंबॉलिक होती हैं कि 20 लाख। जैसे बंदा कह देता है जी कि मैं आपको 100 दफ़ा कह चुका हूँ, ये बात कहा उसने 1 या 2 दफ़ा होता है, तो ये सिंबॉलिकली ऐसा हो जाता है, ये कह देना कि 20-30 लाख आ जाएंगे। और दूसरी ये बात है हमारे साहब से बड़ी माजरत के साथ कि ये इसका मकसद दरअसल रिकॉर्ड करवाना ही था, प्रोटेस्ट धरने की एक तो बात इसमें साथ कर देते हैं जी कि वो उसने तो वहाँ ना देना होता तो मेरा ख्याल है उसके लिए प्लानिंग और किस्म की होती है। खान साहब ने कहा जब हम आएंगे हम उठकर नहीं जाएंगे। नहीं, वो भी उस वक्त तक उठकर नहीं जाएंगे जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं, लेकिन उस वक्त धरने का कहीं जिक्र नहीं था। धरना होता तो आप मेरे से ज्यादा, आप माशाल्लाह सीनियर हैं, जानते हैं कि वो फिर टेंट लेके जाए जाते हैं और मामला राशन वहाँ पहुँचाए जाते हैं। वो हमने भी 14 का धरना हमने वहीं कवर किया था, मैं भी उधर ही था। उसकी सूरत हाल एक और थी, साथ में उसके चीज़ें चलती हैं। ऐसा यहाँ धरने वाला सीन नहीं था, ये एक लॉन्ग मार्च था, बिल्कुल उसी तरह लॉन्ग मार्च जैसे इन्होंने लेकिन इमरान खान साहब एक मोमेंटम बना चुके थे कि हम इस्लामाबाद से निकलेंगे नहीं जब तक तारीख नहीं मिलेगी इलेक्शन की। इट मीन्स कि वहाँ बैठेंगे कुछ दिन नहीं, लेकिन वो देखिए जो सूरत हाल वहाँ बन गई, जिस तरह आपने बना दी गई। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बयानबाजी भी, इधर से शेख रशीद साहब बोलते रहे कि ये खूनी हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब शायद ना होता खूनी, और शुक्र है कि हुआ भी नहीं था। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल होती जो, जैसे आप ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं, मुबशर लुकमान साहब भी इस मामले में मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, कि वहाँ पे अगर थोड़ा सा और मामला होता, जैसे वो रात को सूरत हाल संगीन हो गई थी, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो फिर आप मुझे बताइए फिर कहाँ जाते हम। लेकिन मामला बिगाड़े पीटीआई की अपनी लीडरशिप ने अगर ऐसी स्टेटमेंट्स ना आती कि खूनी होगा, उठेंगे नहीं, बहा के ले जाएंगे, नहीं वो तो इतनी गवर्नमेंट एक्शन भी नहीं, उनका अगर आप पूरे बयान उनके सुने तो सियाको सुबाक के साथ हमें बात करनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो खूनी होगा, उसमें ये बिल्कुल ये उसी तरह तोड़ मोड़ दिया गया जिस तरह इमरान खान का भी हाल ही में उनको समीर इब्राहिम साहब को जो था इंटरव्यू, उसको तोड़ मोड़ दिया गया था। बिल्कुल उसी तरह गैर जिम्मेदारी तो वो भी है ना। नहीं देखिए, अल्फाज के चुनाव पे तो आप इतराज कर सकते हैं कि खान साहब को लेकिन ऐसे लफ्ज चुनने ही नहीं चाहिए। अल्फाज के चुनाव पे आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उसने कहा नहीं था, उनको बिल्कुल गलत बिल्कुल नियत ना हो। लेकिन जब आप फार्मर प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मुल्क के 3 हिस्से हो सकते हैं, नहीं वो देखिए, मुझे आप मलिक साहब एक बात बताइए, एक डॉक्टर, एक जिसका ब्लड प्रेशर इस मरीज का बहुत शूट कर गया हो, या उसको टीबी, शुगर, कोई और चीज हो, डॉक्टर उसको कहे भाई आपने ये नहीं खाना, इससे परहेज करना है, सिगरेट नोशी नहीं करनी, वरना फिर आपको कुछ हो सकता है, तो क्या हम कहेंगे कि ये डॉक्टर गलत कर रहा है, ये डॉक्टर ने ये उसको सेट किया? नहीं, वो एक्चुअली देखें उसकी बात का पीछे से ले, वो उसने ये कहा था कि दुश्मन 3 टुकड़ों का प्लान कर चुका है, हमने उसको किसी और अंदाज में ले लिया। ये सूरत हाल कोई ठीक है। अमार मसूद साहब बात कर रहे थे कि पंजाब काबीना की तश्कील है, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी के माबैन इख्तलाफात भी हैं। जी बिल्कुल, इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और उसके दौरान ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की नशिस्तें अगरचे बहुत कम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मांग रहे हैं और मज़ीद कुछ डिमांड्स भी पेश कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप ये इख्तलाफात किसी भी कोलिशन गवर्नमेंट में होंगे, इससे मफर नहीं है, ये लाजमी हिस्सा है जब आप एक कोलिशन गवर्नमेंट में काम करते हैं। लेकिन अगर इससे ये मुराद निकालने की कोई ज्योतिषी कोशिश करे कि इससे आपको यूं लगता है कि ये कोलिशन टूट जाएगा, पार्टियां बिखर जाएंगी, इलेक्शन की डेट आ जाएगी और इस हुकूमत को काम नहीं करने दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। एक नुक्ता समझना इसमें बहुत जरूरी है, और वो नुक्ता ये है कि इन तमाम पार्टियों को जिस चीज ने जोड़ के रखा है वो इमरान खान की नफरत, इमरान खान के बोहतान और इमरान खान के जुल्म और जबर ने इन्हें इकट्ठे रखा हुआ है। वो इनको जोड़ने वाली फोर्स है। किसी स्टेज पर भी इनमें से कोई पार्टी निकली तो उन्हें उससे पता होगा कि अगर पहली स्टेज पर वो इमरान खान के अताब का शिकार नहीं बनेगी तो सेकंड स्टेज पर वो जरूर बनेगी। तो इख्तलाफात और इन चीज़ों पे, मिनिस्ट्रियों पे, ओहदों पर यकीनन लोगों के दरमियान होते हैं, पार्टियों के दरमियान होते हैं, लेकिन उससे इस मौजूदा सेटअप को या पंजाब हुकूमत को मुझे कोई खदशा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो सख्त फैसले किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को बराह रास्त नहीं हो रहा। वो तो अपने जलसों में जब जाके महंगाई की बात करते हैं तो लोगों को ये एहसास होता है कि महंगाई हो रही है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, बिजली महंगी हो रही है। ये सारे सख्त फैसले इमरान खान साहब के हक में जा रहे हैं। देखिए नसरुल्लाह साहब, ये मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इमरान खान साहब जब दो चीज़ों पर बात करते हैं तो कुछ लोगों की हंसी निकल जाती है, कुछ लोगों को रोना आ जाता है। एक जब वो बात करते हैं अखलाकियात की, कि अखलाकियात का दामन हाथ से छोड़ दिया, तो इमरान खान की तो सारी जिंदगी, सारी सियासत अखलाकियात के हाथ से दामन छोड़ कर गुजरी है। दूसरी जब वो बात करते हैं इकोनॉमी की, जब वो बात करते हैं महंगाई की, जब वो कहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो ये होता है और पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो ये तिजोरियाँ अमीरों की और शरीफों की और जरदारियों की बढ़ जाती हैं, तो कोई उनसे ये सवाल पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा डॉलर की कीमत आपके दौर में बढ़ी, पेट्रोल की कीमत आपके दौर में सबसे ज्यादा बढ़ी, कर्जे आपने सबसे ज्यादा लिए, महंगाई आपके दौर में हुई, करप्शन आपके दौर में सबसे ज्यादा हुई, तो इस तरह की बातें करेंगे तो कुछ लोग हंसना शुरू कर देंगे, कुछ लोग रोना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं आता हूँ मोहसिन लुकमान साहब। ये जो इतने सख्त फैसले हैं हुकूमत के, इनका फ़ायदा क्या इमरान खान साहब को नहीं पहुँच रहा, और फिर इससे क्या मुराद दी जाए? हुकूमत को इलेक्शन दूर नज़र आते हैं इसलिए इतने सख्त फैसले किए जा रहे हैं। अगर जल्द इलेक्शन होते क्या हुकूमत ये इतने सख्त फैसले करके इलेक्शन के मैदान में जा सकती है? नसरुल्लाह मलिक साहब, आज आप मेरी एक बात लिख लें। जी जी। मैं नॉर्मली पेशन गोइयां नहीं करता, जी जी, लेकिन मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन कितनी सही है और कितनी नहीं है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो मुझे पता है वो ये है कि अगस्त 2023 से पहले इलेक्शंस नहीं होने, अगस्त तो आप सारे इस पे ठंड कर लें। और ये जो 11 जमातों का कोएलिशन है, ये पोस्चरिंग जरूर करेंगे एक दूसरे से, कोई एक आधी वजारत पे लड़ेंगे। बिल्कुल आपके देखें जो मेहमान ने अभी तज्जिया किया अमार मसूद साहब ने, वो 100% सही है कि ये पोस्चरिंग करेंगे अपनी, और यानी ब्राउनी पॉइंट्स लेंगे, लेकिन ये लड़ाइयाँ नहीं करेंगे और ये इकट्ठे रहेंगे क्योंकि इनका कॉमन ग्राउंड है, कॉमन गोल है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अब जहां तक रह गई बात इमरान खान को फायदा होने की, तो हजूर सियासत की जिंदगी जो होती है ना, सियासी नैरेटिव की, वो 7 रोज होती है। 8वें रोज नैरेटिव बदलना शुरू हो जाता है, 9वें रोज बदलता है, 11वें रोज तब्दील हो जाता है। अभी आपको और मुझे शायद मुश्किल लगे। देखें, अगर इमरान खान को इतना यकीन होता पॉपुलरिटी मोड का, तो वो फिर KPK में ही ना शिफ्ट हो गए होते और वहीं से सारे खिताबात ना हो रहे होते, सारे एंकर्स को अपने पसंद के वहीं पे बुला रहे हैं, तज्जियाकारों को वहीं बुला रहे हैं, और जो है जलसे भी सिर्फ वहाँ के हो रहे हैं, बाकी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इग्नोर हो रहा है। जबकि स्ट्रेंथ तो पंजाब होनी चाहिए थी, क्योंकि सीटें यहाँ की हैं, सीटें तो पंजाब में ज़्यादा है। पंजाब को तो उन्होंने खुला छोड़ दिया नून लीग के लिए यहाँ पे, और उनके जो खलीफा है यहाँ पे चौधरी परवेज लाई साहब, वो बिल्कुल अपना इस वक्त कोमा की हालत में है, सियासी कोमा की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, लेकिन वो बिल्कुल सियासी कोमा की हालत में है और वो मूव नहीं कर रहे, वो निकल नहीं रहे। वो गुजरात वाले घर में है, लाहौर वाले घर में है, ये पता नहीं उनको पता है या आपको पता होगा, मुझे तो वो भी नहीं इल्म इस वक्त, क्योंकि उनकी मूवमेंट ही कोई नहीं है।
तो ये फायदा जरूर हो रहा है इस वक्त इमरान खान को। लेकिन अब आप भी सोच लें कि 2 महीने हो गए हैं, इमरान खान ने अपनी कारकर्दगी के ऊपर एक जलसा नहीं किया, एक तकरीर नहीं की। उसने ये नहीं बताया कि हमने अवाम के लिए ये किया, हमने अवाम के लिए ये किया। वो जो है वो इस हुकूमत के 4 हफ्तों को क्रिटिसाइज करते रहे कि जी 4 हफ्ते में ये हो गया, ये हो गया। कल पूरी दुनिया ने वो IMF की डॉक्यूमेंट देख ली, जिसकी वजह से तेल की कीमत बढ़ानी पड़ी है, जिसकी वजह से बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ी है। और वो आपको भी पता है, दुनिया को पता है कि वो तो शौकत तरीन साइन करके आए, PTI के ये लोग साइन करके आए, अहमद अजहर वगैरह, इन सब के यानी अप्रूवल से ये चीज हुई, काबीना के अप्रूवल से हुई। और उस वक्त के आप इनके बयानात उठा के देख लें कि ये लोगों को कह रहे थे कि पेट्रोल कितना महंगा होना है, कितना होना है। जिस दिन खान साहब को यकीन हो गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब हो जाएगा, उन्होंने कहा कि जी 10 रुपए कीमत कम पेट्रोल की, और आइंदा 5 महीने अब इसको नहीं बढ़ने दूंगा, बस यही मेरी जिद है, ताकि वो जो है भुगते अगली हुकूमत आके। तो ये अभी जरूर फायदा हो रहा है उनको इस बात का। लेकिन एक बात तय है कि खुद इमरान खान साहब ने 4.25 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जो वो अवाम में जाके दिखाएं। सबसे पहले तो अपनी पार्टी का तंजीमी ढांचा ही नहीं बना सके, पार्टी को ही नहीं ऑर्गेनाइज कर सके। कहाँ है उस्मान बुज़दार, कहाँ है उसकी गवर्नेंस, कहाँ है महमूद खान की गवर्नेंस, कहाँ गए आजम खान, कहाँ गए वो सारे करता धरता जो बता रहे थे कि हम पता नहीं विजन ये, तो इकोनॉमिस्ट ने ये, तो आज इकोनॉमिस्ट ने दे दी अपनी स्टोरी कि इमरान खान से पाकिस्तान को क्या खदशात है। तो अब ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। ये आप 2 महीने के बाद जब दोबारा मुझे प्रोग्राम में लेंगे, अम्मार मसूद साहब को लेंगे, गोगी साहब को लेंगे, तो ये क्लिप मेरी रखिएगा कि उस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी और आज की पॉपुलैरिटी में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है। चले मुर्शिद साहब, अगर मुझे इजाजत दें, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें तो वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बुशर लुकमान साहब, वक्त बड़ा मुख्तर बचा है, 2023 अगस्त में अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर ये बजट तो मुश्किल होगा, अगला बजट जरा कदरे बेहतर होगा, ऐसा लग रहा है? देखिए जी, अगला बजट तो इंशाल्लाह जरूर बेहतर होगा, ये तो मेरी उम्मीद है, और मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, परपेचुअल ऑप्टिमिस्ट हूँ। लेकिन इस बजट में इनको काफी फैसले करने पड़ेंगे, और इस बजट को रियलिस्टिकली इनको किसी ना किसी तरह इसमें ये चीजें रखनी पड़ेंगी कि अमीर जो है वो उसका टैक्स नेट बढ़े, और जो गरीब है उसको कहीं ना कहीं से रेस्पाइट मिले। तो यू आर राइट, ये बजट सख्त होगा और अगला बजट बहुत कदरे आसान होगा। और ये बजट बर्दाश्त कर जाएंगे पब्लिक, या कोई तहरीक चलने का इम्कान होगा? करना पड़ेगा मलिक साहब, और क्या करेंगे अब, तो बताइए मुझे हम क्या करें। ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अभी भी, क्योंकि हमारे 70% लोग हैं, आप भी उस इलाके से हैं, हम भी पीछे से पेंडू लोग हैं, तो कुछ दाने शाने खा लेते हैं लोग, ये कर लेते हैं, तो वो वाली नौबत नहीं है जो दूसरे ममालिक वाली है। तो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। दिफाई बजट ना बढ़ाने का फैसला आप समझते हैं बेहतर है? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन यह है कि बहरहाल जो बाकी फैसले हैं उनकी तरह इसको भी हमें कबूल करना है। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप पाकिस्तान अफवाज का रोल निकाल दें तो पाकिस्तान 24 घंटे नहीं रह सकता। मैं इसको बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान अगर बचा हुआ है तो वह अफवाज पाकिस्तान की वजह से है, और अगर आपका डिफेंस कमज़ोर होता है खुदा न खास्ता, या खस्ता हाल होता है, तो फिर आप अपनी आज़ादी को बिल्कुल ही भूल जाएं, फिर ये बातें भी नहीं हो सकती जो हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुर्शिद लुकमान साहब। अम्मार मसूद साहब, आपसे चाहूँगा आपका फाइनल कमेंट कि क्या ये बजट मुश्किल होगा, अगला आसान होगा, और इस बजट के फैसले आम आदमी के लिए कितनी तकलीफ दे हो सकते हैं? देखिए, ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुश्वार है। किसी तरह भी कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आम आदमी को जो प्रेशर बढ़ रहा है वो अच्छा है। अब लाख आप दलीलें देते रहें कि इमरान खान ने IMF से गलत मुआहदा किया, ये मुआहदे की शिकों में लिखा हुआ था, ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन आम आदमी रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा था इमरान खान पे जाने से। तो जाहिर है वो बहुत तकलीफ होगा। उन्हें बस सिर्फ एक बात की समझ है कि कोई भी मुल्क ना 6 हफ्तों में खत्म हो सकता है, ना कोई भी मुल्क 6 हफ्तों में ठीक हो सकता है। तो ये थोड़ी सी उनको अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो अभी पिछले दिनों आप सुन रहे थे कि जल्दी इलेक्शन और बजट के बाद इलेक्शन, ये तय ही उस सूरत में हुआ है कि अगर आप अगला बजट इस हुकूमत को पेश करने देंगे तो फिर ये आगे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच अम्मार मसूद साहब।
क्या 6 हफ्तों पे हुकूमत को या नहीं 6 हफ्ते तो नहीं, बहरहाल हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हुकूमत को टाइम देना पड़ेगा। और जो मैं एक बात से मुबशर कुमान साहब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बजट के हवाले से पहला बजट वाकई इनका बड़ा मुश्किल होगा, जो हमें नज़र भी आ रहा है। फिर उसके बाद हम आदी भी हो जाएंगे, और अगला बजट नरम हो या ना हो, मुझे मेरा ख्याल है तब तक आदी हो जाएगी कौम। हाँ, अलबत्ता ये जो मुबशर साहब ने कहा कि दिफाई बजट में जो है ना वो कमी मेरा नहीं ख्याल कि हमें करनी चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तानी जो हमारी पाक अफवाज हैं वही जामिन है इस चीज़ की कि हमारा मुल्क भी अगर चल रहा है आज, अगर वो हमारा पूरे दुश्मन इधर उधर हमारे जितने पड़ोसी भी हैं वो भी नजरें रखे बैठे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि दिफाई बजट बढ़ाया नहीं जा रहा, चले हालात में कोई बर्डन ऐसा बिल्कुल कुर्बानी वो पाक फौज भी कुर्बानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे मसूद साहब, मुबशर लुकमान साहब शरीक गुफ्तगू थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।